अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसको शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं बनाऊँगी और किस तरह से डिकोर करूँगी। आपको भी आइडिया मिल जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर डिकोर किया है। तो बहुत सिंपल सा और ईजी तरीके से हुआ है। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने ओवन को सेट करके रख लूँगी क्योंकि मैंने इसके अंदर केक को बेक करना है। और ये मैं एक दिन पहले ही मतलब रात के टाइम इसको कर रही थी क्योंकि मैं केक को पहले बेक कर लूँगी और उसके अगले दिन इसके ऊपर सारी ड्रेसिंग कर लूँगी। इजी रहेगा क्योंकि मुझे उनको भेजना भी था केक, तो टाइम शॉर्ट था, इस वजह से मैं रात को बना रही थी केक। ओवन से मैंने सारा सामान निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पे केक का पैन निकालते हैं जिसके अंदर मैंने केक को बेक करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे बड़े वाला जो पैन है ना, मैं वो निकालूंगी। उसके अंदर फिर मैं केक को बेक करूंगी। तो यहाँ पे ये मैं निकालने लगी हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे छोटे वाला पैन भी है, लेकिन मैंने कहा मैं बड़े वाले में बनाऊंगी क्योंकि अगर किसी को कोई चीज़ दे बंदा तो फिर खुली देना, वो आगे भी किसी को शेयर अगर करना चाहे तो इजीली कर सके। तो यहाँ पे फिर मैं बड़ा वाला मैंने पैन ले लिया। फिर उसके बाद मैं शॉप पे गई। मैंने कहा मैंने उसके ऊपर चॉकलेट्स लगानी है, मतलब डेकोरेशन करनी है। तो फिर चॉकलेट्स मैंने अपनी मर्जी की लेनी थी। तो फिर मुझे सबने कहा कि तुम खुद ही जाओ और जाकर ले आओ। खैर यहाँ पे कॉलोनी में एक शॉप थी तो मैं वहाँ पे ही चली गई थी अपनी सिस्टर के साथ। तो फिर वहाँ पे जाके मुझे जो पसंद आई तो मैंने वहाँ से उठा ली चॉकलेट्स और फिर घर आ गए हम लोग। चॉकलेट्स तो मैंने यहाँ पे ले ली हैं, लेकिन ना मुझे चाहिए थे चॉकलेट बॉल्स जो होते हैं ना भरे वाले, वो चाहिए थे, लेकिन वो मुझे मिले नहीं। मैंने 2-3 शॉप्स भी देखी तो वहाँ पर भी नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको घर पर ही बना लूँ। तो फिर यहाँ पे उसको बनाने के लिए मैंने कहा सबसे पहले कंडेंस मिल्क बनाते हैं। तो कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया, उसके अंदर 1 कप मैंने दूध डाला है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया होगा दूध। तो उसके बाद फिर मैंने 1 कप ही चीनी डाली और इसको अच्छे तरीके से पकाया। इतना पकाया कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये कंडेंस मिल्क बन जाएगा और बहुत ईजी है इसको बनाना। तो सबसे पहले मैं ये बना रही थी और आपको पता है कि गैस की कितनी तंगी हुई है क्योंकि सर्दियाँ में तो गैस आना बहुत ही ना कोई मुश्किल बात होती है, आपको भी पता होगा। उसके बाद फिर मैं केक के पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और उसके बाद बटर पेपर इसके ऊपर लगा दूंगी और उसके ऊपर भी ऑयल लगा दूंगी क्योंकि मैं कह रही थी कि ये सबसे पहले हो जाए। फिर उसके बाद जब हम केक का बैटर बनाएंगे तो आराम स्पून से फिर इसके अंदर डाल देंगे इजीली, वरना फिर बाद में फिर हमें ये काम करना पड़ेगा। लेकिन पहले ही अगर हम कर लें तो हमारे लिए ही ईजी है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल लगा लिया। अब इसके ऊपर बटर पेपर लगा दूंगी और बटर पेपर लगाने के बाद भी इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूंगी ताकि जो है केक हमारा ईजिली बाहर निकल आएगा इससे। तो ये तो हो गया, अब इसको साइड पे करते हैं। अब केक बनाना यहाँ पे मैं शुरू करने लगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 कप चीनी ली है और मैं जूसर के अंदर बना रही हूँ। आप इसको बीटर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही, साबुत चीनी ले रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राइंडर लिया है और इसके अंदर 1 कप मैंने चीनी डाली है। 2 अंडे अब इसके अंदर डालूंगी। 1/4 कप अब इसके अंदर मैं ऑयल का डाल दूंगी और इसकी जो सारी मेजरमेंट्स है ना जो मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर 2 जो टेबल स्पून है वो डाल दूंगी कोको पाउडर की और आप इसको ग्राइंडर को चला दूंगी। और इतने अच्छे से इसको हमने बीट करना है ना कि मतलब इसके अंदर जो चीनी है ना वो बिल्कुल जो होते हैं ना पीसी, एक दाना भी नजर ना आए, उतना हमने इसको बीट करना है। केक का बैटर तो यहाँ पे होने लगा है रेडी। तो सबसे पहले फिर हम ओवन को भी प्री हीट कर लेंगे। तो 190 डिग्री पे रख के मैं ओवन को प्री हीट कर रही हूँ और नीचे वाली रोड को ऑन करूँगी, ऊपर वाली रोड को ऑन नहीं करना क्योंकि उससे ये होगा कि ऊपर वाली रोड से ना जो केक है वो जल्दी ऊपर से कलर आ जाएगा और उसके बाद फिर डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा और अंदर से केक जो होगा वो कच्चा रहेगा। तो हमने सिर्फ नीचे वाली रोड को ऑन करना है और फैन को ऑन कर दिया मैंने और यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब एक बोल के अंदर वो सारा बैटर डाल दूंगी जो भी हमने जूसर के अंदर रेडी किया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 कप मैदा डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून अब इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर डाल दूंगी और आपने बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। अब केक के बैटर को हम इस तरह से हिलाएंगे। केक के बैटर को आपने एक ही तरफ से हिलाना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आपने एंटी क्लॉकवाइज ही इसको हिलाना है और अगर आप क्लॉकवाइज से आपने शुरू किया है तो आपने इसको क्लॉकवाइज ही हिलाना है, एक ही डायरेक्शन में आपने रखना है। अब केक को बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसके अंदर 1/4 कप दूध डालेंगे और इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस डाल दूंगी। तो यहाँ पे ये मेरे पास आखिरी सांसों में है, तो ये मैं 1 टीस्पून ही डाल दूंगी। तो जो बचा था बाकी मैंने वही इसके अंदर डाल दिया, मतलब 1 टीस्पून इसके अंदर गया है। अब इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको डालना ज़रूरी होता है, मतलब इसलिए होता है ज़रूरी क्योंकि अगर अंडे डाल दें ना हम इसके अंदर तो इसकी स्मेल जो होती है ना वो नहीं फिर आती इससे, और बेकरी वाली खुशबू आती केक से इसकी वजह से। तो आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको ना पसंद हो, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, हमें बिल्कुल सेम यही चाहिए। और अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो आपका केक भी बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी सेम हमें इसी तरह से चाहिए। केक का बैटर जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसको केक के पैन के अंदर डाल देंगे और बोल को अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे ताकि ये ज़ाया ना हो ज़रा सा भी। और केक के पैन को आप ज़रा सा टैप टैप करेंगे ताकि ये जो केक है अच्छे तरीके से चारों तरफ चला जाए, और अगर इसके अंदर कोई खलाव होगा तो वो भी कवर हो जाएगा इससे। अब एक फोक की मदद से इसके ऊपर जो बबल्स आए ना उनको मैं क्लियर कर दूंगी। इससे जो केक है ना उसमें थोड़े से होल्स बन जाते हैं, अगर ये हों तो आप इसको निकाल दें यहाँ पे ही। अब केक को बेक करने के लिए हम ओवन के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवन को ओपन कर लूँगी और इसके अंदर केक को रख दूँगी। केक रखने के बाद मैं ओवन को 25 मिनट के लिए ऑन करके रख दूँगी। केक को मैंने यहाँ पे बेक होने के लिए रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे बर्तन धो लूँगी जो मैंने अभी यूज़ किए हैं, क्योंकि रात टाइम हम बर्तनों को रख के नहीं सोते, जो भी बर्तन हो हम धोकर सोते हैं। 25 मिनट हो गए हैं यहाँ पे केक को बेक होते हुए। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ तो ये अभी नहीं हुआ, तो मैं इसको 10 मिनट और दूँगी केक को बेक करने के लिए। 10 मिनट के बाद मैं दोबारा इसको चेक कर रही हूँ तो यहाँ पे केक जो है वो बनकर तैयार है बिल्कुल, और ज़रा सा भी कच्चा नहीं है। आप देख सकते हैं जो स्टिक है वो यहाँ पे क्लीन वापस आई है। अब केक को एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और देखा आपने ऑयल की वजह से ये कितना इजीली निकल आया है। तो यहाँ पे ये बहुत गर्म है और मैं गरम गरम में ही उतार रही थी बटर पेपर, तो ये इसके साथ केक भी आ रहा था। तो मैंने अब कहा इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, सुबह उठ के देखती हूँ तो तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा और ईजिली ये उतर भी जाएगा। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं केक के ऊपर से बटर पेपर उतारने लगी हूँ। तो देखिए कितना इजीली उतर रहा है, क्योंकि रात को जो था वो केक वो गर्म था, इस वजह से वो साथ आ रहा था। तो अब ठंडा होके इजीली उतर रहा है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। और देखिए यहाँ पे हमारा केक जो है वो कितना अच्छा माशाल्लाह रेडी हुआ है, और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट यहाँ पे ये केक रेडी हुआ है। अब केक के ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट सिरप मैं बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया और उसके अंदर 1 कप चीनी ली है। आधा कप मैं इसके अंदर कोको पाउडर डाल दूंगी, साथ ही 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर की डाल दूंगी इसके अंदर। अब 1 कप मैं इसके अंदर दूध डाल दूंगी और दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये काम आपने फ्लेम ऑन पे नहीं करना, फ्लेम को आपने ऑफ पे ही करना है, और इसीलिए मैं आपको ये अभी दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर हमने फ्लेम को जो है वो ऑन करना है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और ये अच्छे तरीके से पक जाएगा, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून देसी घी की डाल दूंगी। आप घी भी डाल सकते हैं और आप इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और हमारा चॉकलेट सिरप रेडी है। अब केक के ऊपर मैं अच्छे तरीके से चॉकलेट सिरप जो है वो चारों तरफ लगा दूंगी, और इसके नीचे मैंने एक प्लेट रखी है और इसके ऊपर एक स्टैंड रखा है। फिर मैंने केक रखा है ताकि जो चॉकलेट है वो इसके नीचे प्लेट में ही आ जाए और ज़ाया ना हो। तो इस तरह से मैं चारों तरफ लगा दूंगी केक के ऊपर चॉकलेट सिरप। केक के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से चॉकलेट लगा दिया। अब मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन करनी है। तो जो मेरे पास चॉकलेट्स थी जो मैं लेके आई थी वो अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। चॉकलेट्स वगैरह मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल दूंगी इस तरह से, और स्प्रिंकल्स डालने के बाद फिर मेरे पास यहाँ पे एक चॉकलेट है जिसे डार्क चॉकलेट कहते हैं, कुकिंग चॉकलेट भी कहते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। अब चॉकलेट्स तो इसके ऊपर लगी हैं, लेकिन यहाँ पे चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए मैंने 2 तरह के सुपर बिस्किट्स लिए हैं। अब इसको मैं ग्राइंडर के अंदर डालूंगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। बिस्किट्स का यहाँ पे मैंने पाउडर बना लिया है और यहाँ पे मेरे पास कंडेंस मिल्क है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालूंगी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोको पाउडर डाला है, तकरीबन 1 टेबलस्पून होगा, वो मैंने इसके अंदर डाला है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और ये एक डो टाइप का बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये एक डो की तरह में आ जाएगा। और दूसरी तरफ मैं चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए उसके ऊपर चॉकलेट लगाने के लिए चॉकलेट को मेल्ट कर रही हूँ। जो डार्क चॉकलेट है ना वो थोड़ी सी मैं इसके अंदर डाल के और थोड़ी सी मलाई डाल के इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। तो देखिए जहाँ पे चॉकलेट भी मेल्ट होगी और बॉल्स भी हमारे बन चुके हैं। अब मैं चॉकलेट के अंदर बॉल्स को डाल के तो चॉकलेट्स इनके अंदर लगा लूँगी।
बॉल्स के ऊपर चॉकलेट लगाने के बाद इसको मैं थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे ये बनकर तैयार है और ये इतने ज़्यादा मज़े के बने थे ना, मुझे लगता है कि बाज़ार से ज़्यादा मज़े के ये बने थे। आप एक बार इसको ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बोल्स लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो मैंने चॉकलेट को ग्रेट किया था वो डाल दूँगी। जो मैंने डार्क चॉकलेट को ग्रेट किया था ना, आपको बताया था, वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से। तो हमारा केक बहुत ही अच्छा डेकोरेट हो गया और आपने देखा कितने आसान तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका था। तो केक यहाँ पे रेडी है। अब मैं इसको प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच से इसको उठाया है और देखिए यहाँ पे केक की लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का और टेस्टी बना था और सॉफ्ट भी था। और जिनके लिए मैंने ये तैयार किया था ना, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि केक जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बहुत ही सॉफ्ट बना था। और घर वाले तो यकीन नहीं कर रहे थे कि ये घर में बना हुआ है। ऐसा टेस्ट था जैसे ये बेकरी से बना हो और वाकई ये ऐसे ही था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया आपको भी इसी तरह से टेस्ट। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये केक की रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।